नमस्कार। मीन राशि के महानुभावों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान में अब अपने अंतिम सिरे के साथ में चलायमान है, यानी इस महीने इन्हें उच्चाभिलाषी कहा जा सकता है और 1 जून 2026 से कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन के सिरे हैं। शनिदेव 18 मई 2026 से रेवती नक्षत्रीय परिधियों के साथ में प्रवेश करेंगे, स्व नक्षत्रीय आधार से निकलकर। सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर वृषभस्थ प्रवेश करने वाले होंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े परिवर्तन की आभा है जो समक्ष चलती चली जा रही है। और हम इस पूरी ही चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भावस्थ शनिदेव जो कि लाभेश और द्वादशेश होकर प्रथम भावस्थ आधार के साथ में है तथा साथ ही साथ में 18 मई के बाद से रेवती नक्षत्र स्थितियों में रहेंगे। तो जो यहाँ मीन राशि के महानुभावों के लिए बाधक अधिपति होते हैं बुध, उनके नक्षत्र स्थितियों के बावजूद भी जो आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, लाभ जो धीरे धीरे चल रहे थे, अब वो अपनी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आप हैं, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आप हैं, स्थिरता से स्वरूपित कोई भी कामकाज में आप आगे बढ़ रहे हैं, उन सारी ही स्थितियों के साथ में इस समय को सारगर्भित तौर पर अत्यंत शानदार कहा जा सकता है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, अपने लिसनिंग मोड को ऑन रखिएगा, खुद को बारंबार यही कहिएगा कि सुनना बहुत है और उसके बाद में अंतिम सिरे के साथ में अपनी बात को कहना है। तब तक हम शांत चित्त भावों के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। इस प्रवृत्ति को अपने भीतर तक उजागर करके रखिएगा। याद रखिएगा कि शनिदेव का द्वादशेश होकर प्रथम भावस्थ होना कुछ खर्चों पर अनियंत्रित स्थितियों को भी लेकर आता है तथा उसके बाद के सिरों के साथ में चलते हुए जैसे जैसे सारगर्भित तौर पर आप आगे की व्यवस्थाओं को अपने साथ आत्मसात करना चाहते हैं, उसका पूरा ही सिरा स्वरूप आपके साथ में बना रहता हुआ प्रतिध्वनित होता चला जाता है। आप जॉब से बिजनेस की तरफ किसी भी तरीके की मेजर शिफ्टिंग को अपने साथ कंसोलिडेशन में लेकर चलना चाहेंगे तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो अब उच्चाभिलाषी होते हुए 1 जून के बाद से तो प्रथम भावस्थ आधार को देखने वाली होगी। उसके पहले बहुत बड़े चेंजेस में स्लो डाउन रहें, उसके बाद जितनी तीव्रता को दिखाना है उसके साथ आप चल सकते हैं। सेकंड हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो पारिवारिक जनों के साथ वैचारिक गतिरोध से पूर्णकालिक तौर पर हटकर आगे बढ़ने का यत्न और प्रयत्न आपको मुख्य धारा में अपने लिए करना चाहिए। विनम्रतापूर्वक सबसे प्रमुख निवेदन तो हम यही करना चाहेंगे। दूसरे आधारभूत क्रम के साथ में इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो अटका हुआ रुपया पैसा है उसमें पूरी तीव्रता है और उस सिरे के साथ में आपके लिए यहाँ पर जो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस की पोजीशन होती है वहाँ से कहीं न कहीं फ्रेजाइल नोट, डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस निकल कर आ सकते हैं, उनसे संभलिएगा। लिक्विडिटी की पोजीशन के साथ में एम्पल बेस आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। किसी कामकाज के साथ में कुछ एड ऑन करना है, कहीं रुपया पैसा इन्फ्यूज़ करना है तो वहाँ अधिक इस महीने सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है। यह एक स्पष्टता के दृष्टिगोचर केंद्र बिंदु आपके साथ साथ संवर्धित होकर चलते चले जा रहे हैं। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करें तो बुधादित्य योग के आधार यहाँ पर बने हुए हैं। पराक्रमेश की स्थितियाँ चतुर्थ भाव में है और बुध शुक्र के परिवर्तन का आधार भी यहाँ नियामक तौर पर आपके साथ साथ संवर्धित होकर चलता चला जा रहा है। ये एक बात अपने भीतर तक बड़े ही अच्छे से समाहित और शुमार करके रखिएगा कि आपके लिए इस समय अंतराल में प्रमोशन की एक्सपेक्टेड नोट आपके घर के आसपास आपको प्राप्त हो सकती है। और उसमें भी जो 15 मई से 31 मई 2026 तक का समय है उस लिहाजा तो सूर्यदेव जो वृषभस्थ रहेंगे, आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे और सक्रियता खोज रहे थे, वो सक्रियता आपको प्राप्त हो सकती है। उसके पहले के सिरे में अपनी फ्रस्ट्रेशन से बचिएगा। यात्राएं अधिकाधिक तौर पर सामने है जिसको स्वीकार करके चलें। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, मैनेजमेंट को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग बेस और इससे इतर जुड़ी हुई कोई भी अवस्था और स्थिति आपको यहाँ पर आत्मिक बल भी देती है और आर्थिक तौर पर संतुष्टि के प्रखर प्रवाह के साथ भी जोड़ती चली जाती है।
वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शुक्र और बृहस्पति की स्थितियाँ साथ साथ में यहाँ पर बनी हुई है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में वृद्धि होती है। बृहस्पति आपके कंफर्ट को काफ़ी हद तक जहाँ आप हैं बढ़ाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। विद द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टिंग बेस यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द काइंड ऑफ कंफर्ट फॉर द सेल्फ विथ ईच एंड एवरी टर्म, यानी कि जहाँ आप हैं वहाँ बहुत अच्छे से व्यवस्थित आधार के साथ में अपनी जीवन यात्रा को स्थापित करते हुए देखते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा और गहनता में जाइएगा तो शुक्र चतुर्थ भावस्थ है, इसलिए आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज में है, आप यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में है, आप किसी इनोवेशन के साथ में अपनी नेटिव प्लेस के साथ जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय शानदार है। और वहीं किसी घर की रिपेयरिंग आदि करवा के उसके बाद में उसे बेचान की तरफ यानी सेल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय अंतराल काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। ये स्पष्टता अपने साथ में आप गतिमान करके ज़रूर रखिएगा। मानसिक सुख में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। वाहन संबंधी सुख बढ़ सकता है। इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए डिसीजन में जल्दबाजी करने से बचिएगा। मदर की हेल्थ को लेकर प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके सामने है। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो मंगल का दृष्टि संबंध पंचम भाव पर है। शिक्षा से मन उचाट हो सकता है। किसी रिलेशन के साथ बहुत गहरे से जुड़े थे, छोटी सी बात की कहा सुनी उस रिश्ते में विच्छेदन लेकर आ सकती है, उससे संभलिएगा। अपनी क्षमताओं के आकलन में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट से बचें। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं उनके लिए 11 मई तक के समय अंतराल में ट्रैवल आदि को अवॉइड करना, या हल्के फुल्के तौर पर भी कोई पशुपेश परेशानी निकल कर आती है तो उसको मेडिकल अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। संतान पक्ष के साथ यहाँ छोटी छोटी बातों में वैचारिक मतभेद से बचिएगा। 6th हाउस की पोजीशन के साथ डिस्कशन करते हैं तो 6th भाव के अधिपति शुरुआत में द्वितीय भाव, उसके बाद पराक्रम में रहेंगे। 15 मई तक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो जो गेनफुल प्रोसेस होता है वो आपके साथ और ज़्यादा कंसोलिडेशन की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करता चला जाता है। ये बात अपने मार्ग माध्यम में आप बहुत अच्छे से स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ के साथ में जितना आप संभलेंगे उतनी ही प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होती चली जाएगी। इस एक बात को अपने भीतर तक रखें। ये भी याद रखें कि 6th भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होते हुए आपके लिए जो एक और बात प्रमुखतया यहाँ पर निकल कर आती है वो ये कि शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। आप नियामक तौर पर जिस व्यवस्थित आयाम के साथ में जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं वो जीवन यात्रा भरपूर से भी भरपूर स्तर पर सकारात्मक पक्ष के साथ आपके लिए निर्मित होती हुई आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और दुविधा के सम्यक प्रवाह आपके साथ में नज़र आने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। वहीं 7th भाव की यात्रा की बात करते हैं तो 7th के अधिपति पराक्रम में रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में बिल्कुल भी उलझ कर चलने से बचिएगा। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज को और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से तेज़ी है। इसके अलावा आप यदि गृहस्थ सुख की ओर यानी कि विवाह के लिए संबंध आ रहे थे परंतु आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उस लिहाजा जो 1 से 10 मई तक का समय अंतराल है अत्यधिक सहयोगी है। कोई संबंध आता है, हामी भरी, आगे बढ़े, जीवन को देखा, वास्तविक तौर पर अपनी आभा को पहचाना और चलते चले गए, वो एक पर्याय और वो एक अवस्था अपने साथ बनाकर आप चलते चले जाइएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए बहुत अधिक बेहतरी नज़र आने वाली होती है। वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में संभलें तो बहुत ज़्यादा बेहतर। 8th भाव की चर्चा करें तो 8th के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज से मन उचाट हो सकता है। छोटी छोटी बातों में डिसफंक्शनल बेसिस निकल कर आ सकते हैं। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहेंगे कि जिस कार्य को अंतिम सिरे के साथ हाथ में ले लिया है उसकी पूरी भागदौड़ को अपने साथ स्थापित करके चलने का प्रयास करना आपके लिए सारगर्भित अवस्था एवं व्यवस्था कही जाएगी। कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में धीमेपन के साथ ही सही आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। राहु अज्ञात भय बढ़ाते हैं, उससे संभलें।
भाग्य भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है। इसी वजह से भाग्य का उतना सहयोग नहीं है जितना आप चाहते हैं, परंतु हायर एजुकेशन के सपोर्टिव रिदम के साथ में स्टैब्लिश होकर आप चल रहे हैं। मेडिकल संबंधी फील्ड में जो रुपए पैसे की व्यवस्था लंबे समय से एजुकेशन में नहीं हो पा रही थी, वो आपके लिए अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करते हुए आपको आगे बढ़ाती है। पूरी ताकत के साथ उस यात्रा को तय कीजिएगा, परंतु आध्यात्मिक तौर पर उस स्तर की तीव्रता आपके साथ अनुभव में नहीं आती, परंतु नाम जप की स्थितियां, क्योंकि अधिक मास भी साथ साथ रहेगा, बेहतरी में है। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में यदि हम डिस्कशन की पोजीशंस को आगे बढ़ाते हैं तो दशम भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ रहेंगे। शुक्र बृहस्पति का दृष्टि संबंध दशम भाव के साथ में है। कामकाज में एक अलग स्वरूपण आपके समक्ष निकल कर आता है, तो वहीं पर आपके लिए यहाँ पर इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर बनी हुई है। इसी सिरे के साथ में पिता के साथ संबंधों में काफ़ी हद तक जुड़ाव का केंद्र बिंदु आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करता चला जा रहा है। वहाँ से भी कोई नेगेटिव मेजर्स साथ में एस्टैब्लिश होकर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। याद रखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी को अपने समक्ष लेकर चलने का आपको प्रयत्न अविसंभावी तौर पर करते चले जाना चाहिए। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। आत्मविश्वास में लाभ के सिरे निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब को ही आपके साथ में स्थापित करते हैं। कोई भी ज़मीन से संबंधित निर्णय जो लंबे समय से अटके हुए थे, वो भरपूर से भी भरपूर तीव्रता के साथ में बेहतरी के संप्रेषण को आपके समक्ष संप्रेषित करते हैं। और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, वकालत संबंधी कामकाज, रचनात्मक क्षेत्र, भूगर्भीय व्यवस्थाएं, माइनिंग को रिलेट करते हुए कोई भी पोजीशन हो, उसके साथ में इस महीने को अपने लिए अत्यधिक शानदार मानकर चलिएगा। द्वादश भाव में राहु है, स्केप्टिक नोट बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बहुत अधिक उलझ कर चलने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के धीमेपन को ही स्वीकार करके आगे बढ़ने की पूरी प्रायोजित व्यवस्थाओं को अपने साथ में आप रखिएगा। नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ हल्के फुल्के तौर पर डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये था मई 2026 का मासिक राशिफल मीन राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।